गुरुजी हम जैसा कि जानते हैं जैन दर्शन में, जैन मत में, जैन संप्रदाय में कहीं एक बात आती है कि स्त्री की मुक्ति संभव नहीं है। तो क्या वाक़ई ऐसा है? और फिर अगर ऐसा है तो फिर स्त्री के लिए कौन-सा मार्ग बचता है? जैन धर्म में दो संप्रदाय हैं। एक है श्वेतांबर संप्रदाय और एक है दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर जैनी कपड़े नहीं पहनते। वो ये मानते हैं कि भगवान महावीर ने अंतिम समय में कपड़े भी त्याग दिए थे, क्योंकि जब वो कहते थे कि कोई भी ऐसा आवरण हमारे और सारा जो एक खुला हुआ आकाश है इसके बीच में नहीं रहना चाहिए। अरहत बनने के लिए किसी आवरण की ज़रूरत हमारी आत्मा को नहीं है। तो ये कहते हैं कि जब कपड़े रहेंगे हमारे आत्मा के ऊपर, कपड़ों को हम नहीं त्याग सकेंगे तो एक आवरण पड़ा रहेगा आत्मा पर। इसलिए कपड़े भी त्याग देने चाहिए। और भगवान महावीर ने कपड़े त्याग दिए थे, वो पूर्ण दिगंबर हो गए थे। श्वेतांबर ये कहते हैं कि भगवान महावीर ने अपना जो सारा प्रचार किया, उनकी जो सारी प्रतिमाएं मिलती हैं और उनके जो सारे मूर्तियां मिलती हैं पुरानी, वो श्वेत वस्त्रों में मिलती हैं। हमारे जितने साधु हैं, जैनी साधु, वो सारे श्वेत वस्त्र धारण किए रहते हैं, तो श्वेतांबर कहलाते हैं। अब इन दोनों में वैसे तो सारी चीज़ें करीब करीब जो 5 बार नमः हम करते हैं, सबसे पहले कहते हैं नमः अरिहंताय, और सबसे बाद में हम कहते हैं नमः लोए सभ्य साहू नाम, बीच में 3 और। तो ये सारे दिगंबरों में भी और श्वेतांबरों में भी एक ही हैं, कोई इनमें अंतर नहीं है। जहाँ तक सिद्धांत का प्रश्न है, जो जैनियों के आगम हैं उनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। दिगंबर लोग जो हैं उन आगमों को नहीं मानते जिनको श्वेतांबर के जो आगम हैं उनको ये जो गणधर लोग थे, यानी भगवान महावीर की वाणी जब खो गई थी, तो जिन लोगों ने उस महावीर को सुना था अपनी वाणी से, महावीर के साथ रहते थे भगवान के, तो गणधरों द्वारा बनाए हुए हैं वो जो इनके आगम हैं। वो मूल आगम नहीं है। कि नारी का स्थान क्या है जैन धर्म में, तो नारी तो बड़ी पूजनीय है। जैसे हिंदू धर्म में है नारी की बड़ी यत्र नार्यन्त पूजन्ते, ऐसे जैनियों में भी नारी का बड़ा ऊंचा सम्मान है। नारी पूजनीय है, सारे गृहस्थी का संभालने वाली है, बच्चों को। तो इस पर हमने एक एमफिल का बहुत बड़ा काम कराया था, शोध का, रिसर्च का काम कराया था, एमफिल का, जैन धर्म में नारी का स्थान। संत कुमार जी हमारे फिलॉसफी के थे। अब वो किताब छप गई है और बहुत सारे तर्क दे करके जैनी जो आचार्य हैं बड़े बड़े, उन आचार्यों का मत भी उसमें लेकर के रखा हुआ है कि केवल एक आधार पर कि स्त्री कपड़े नहीं उतार सकती, नग्न नहीं हो सकती, इसलिए नारी मोक्ष की अधिकारी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें नारी के अंदर सारे वो जो सिद्धांत हैं उनको भी धारण करती है, जो व्रत हैं उनको भी धारण करती है, सब कुछ करती है। कोई किसी तरह का कहीं भेद नहीं है, लेकिन एक जगह भेद है कि वो कपड़े नहीं उतार सकते। और चूँकि कपड़े नहीं उतार सकती तो आत्मा पर आवरण छाया रहेगा। इसलिए दिगंबर कहते हैं कि नारी को मोक्ष नहीं मिल सकते। श्वेतांबर ऐसी कोई रुकावट नहीं मानते। इतनी छोटी सी बात पर कि केवल कपड़े ही उतारने ज़रूरी है। जो तपस्विनी हैं, साध्वी हैं सारी, जब वो सारे नैतिक नियमों का, सारे और चीज़ों का पालन कर रही हैं, तो आत्मा तो का उनका उत्थान तो हो गया।
आत्मा तो उनकी जाग गई, तो मोक्ष से क्यों वंचित किया जाए? तो श्वेतांबरों ने कहीं नारी को वंचित नहीं किया मोक्ष से। श्वेतांबर कहते हैं नारी भी उतनी ही अधिकारी है मोक्ष के। दिगंबरों ने क्योंकि वस्त्र नहीं उतार सकती, इसलिए केवल इसी आधार पर, और सब चीज़ें नारी के अंदर सारे गुण धारण कर सकती है। वो सारे जैन को सारे आचरण का पालन कर सकती है, सारे व्रतों का पालन कर सकती है, लेकिन वस्त्र नहीं उतार सकती। वस्त्र नहीं उतार सकती तो नारी हमेशा आवरण में रहेगी, आत्मा के बीच में कोई ना कोई। तो इतनी छोटी सी बात पर दिगंबरों ने नारी को वर्जित कर दिया मोक्ष से। अब जो हमने ये काम कराया है, इसमें हमने जैनियों के सूत्र लेकर के, विभिन्न आगमों से प्रमाण लेकर के इस बात को सिद्ध किया है कि दिगंबरों के इस वर्जना में, दिगंबरों ने जो एक वर्जना लगाई है नारी के ऊपर, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। केवल एक मानसिक दृष्टि से कि नारी चूँकि शरीर के ऊपर आवरण धारण करती है, तो उसमें हमने अब यही निष्कर्ष निकाला है कि नारी भी मोक्ष की अधिकारी है। कोई अब पाबंदी नहीं है नारी के ऊपर। दिगंबर नारी भी उतनी ही पवित्र है, उतनी ही उसकी आत्मा जागृत है, उतने ही उसने व्रत धारण किए हुए हैं जितना श्वेतांबर नारी ने किए हुए हैं। तो दिगंबर कहते हैं कि जो सच्ची सद नारी होगी, बहुत बढ़िया उसने काम किए हैं, उसको अपने पुण्यात्माओं के कारण से अगला जो है पुरुष का जन्म मिलेगा। वो पुरुष के जन्म में आएगी और वस्त्रों को त्यागेगी, तब वो मोक्ष के अधिकारी हो जाएगी। लेकिन हमने इस पुस्तक में दिखाया है कि ये जो छोटा सा व्यवधान है, ये जैन धर्म के अन्य चीज़ों को कैंसिल नहीं करता। जैनियों के व्रत हैं, बड़े कठोर व्रत हैं। जब नारी उन व्रतों का पालन करती है तो केवल कपड़े ना उतारने के कारण से कोई बाधा नहीं पड़ सकती। तो वो किताब हमारी खूब प्रचलित हुई है, जैनियों ने ख़ास तौर से उसका सराहना की है, और जैनी आचार्यों ने भी उसके बारे में लिखा है कि आपने सही निष्कर्ष निकाला है। तो दिगंबर नारी को भी हमने सिद्ध किया है कि वो भी मोक्ष के अधिकारी है। कोई बंधन, जो छोटा सा बंधन है, वो एक ऐसा बंधन है जो केवल मानसिक दृष्टि से हमने बनाया हुआ है, कोई आचार की दृष्टि से वो बंधन नहीं है।